नमस्ते दोस्तों। आज हम समय के पहिए को 5000 साल पीछे घुमाएंगे। कल्पना कीजिए, तपते हुए रेगिस्तान के बीच सुनहरी रेत के महासागर में पत्थर के विशाल पहाड़ आसमान को छू रहे हैं और उनके सामने खड़ा है एक राजा जिसे लोग भगवान मानते हैं। एक ऐसी सभ्यता जहां राजाओं को देवता कहा जाता था, जहां मौत को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना जाता था। हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे एक सूखे रेगिस्तान के बीच दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता खड़ी हो गई? क्या सच में पिरामिडों को एलियंस ने बनाया था? और मम्मी बनाने के पीछे का असली विज्ञान क्या था? आज के इस 20 मिनट के सफर में हम मिस्र के हर दबे हुए राज को बेनकाब करेंगे। इतिहासकार हेरोडोटस ने कहा था, मिस्र नील नदी का उपहार है। और ये बिल्कुल सच है। अगर नील नदी ना होती तो यहाँ सिर्फ बंजर रेत होती। हर साल गर्मियों में नील नदी में बाढ़ आती थी, लेकिन ये बाढ़ विनाश नहीं, जीवन लेकर आती थी। ये अपने साथ पहाड़ों से काली उपजाऊ मिट्टी लाती थी। जब बाकी दुनिया शिकार और खानाबदोश जीवन जी रही थी, तब मिस्र के लोग खेतों में अनाज उगा रहे थे, शहर बसा रहे थे और कैलेंडर गिन रहे थे। मिस्र वासियों ने शादुफ जैसे सिंचाई यंत्र बनाए। उन्होंने 365 दिनों का कैलेंडर बनाया ताकि वे बाढ़ का समय जान सके। नील उनके लिए सिर्फ नदी नहीं, देवता थी। और यही आर्थिक स्थिरता आगे चलकर पिरामिडों जैसे चमत्कारों की नींव बनी। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आज भी दुनिया को हैरान करता है, गीजा का महान पिरामिड। इसे फराओ खुफू के लिए बनाया गया था। इसमें लगभग 23 लाख पत्थर लगे हैं। कुछ पत्थरों का वजन 80 टन तक है। तो सवाल उठता है, बिना क्रेन, बिना मशीन ये पत्थर ऊपर कैसे पहुंचे? शोध बताते हैं कि मिस्र वासियों ने गीली रेत, ढलानों और स्लेज का इस्तेमाल किया। रेत को गीला करने से घर्षण कम होता था और पत्थर खींचना आसान हो जाता था। और एक बड़ा सच, इन्हें गुलामों ने नहीं बनाया था, इन्हें कुशल कारीगरों और किसानों ने बनाया था, जिन्हें खाना, कपड़ा और सम्मान मिलता था। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, ये पिरामिड आकाश के तारों से मेल खाते हैं, खासकर ओरायंस बेल्ट से। उनका खगोल विज्ञान इतना उन्नत था कि वे तारों के आधार पर संरचनाएं बना रहे थे। अगर एलियंस ने पिरामिड बनाए होते तो वे आज तक वापस क्यों नहीं आए? सच ये है, ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी जीत है। मिस्र के लोग मौत से डरते नहीं थे, वे उसकी तैयारी करते थे। उनका मानना था कि इंसान के अंदर एक का यानी आत्मा होती है जो शरीर के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए शुरू हुई ममीकरण की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया 70 दिनों तक चलती थी। सबसे पहले शरीर के अंदरूनी अंग निकाले जाते थे। उन्हें खास जारों में रखा जाता था, जिन्हें कैनोपिक जार कहते हैं। शरीर को नेट्रॉन नमक से सुखाया जाता था, फिर मीलों लंबी लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, दिल को शरीर के अंदर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वे मानते थे दिल ही बुद्धि और आत्मा का केंद्र है। मम्मी के साथ गहने, कपड़े, खाना, यहाँ तक कि नौकरों की मूर्तियां भी रखी जाती थीं। उनका विश्वास था राजा मरने के बाद भी स्वर्ग में राज करेगा। मिस्र के राजा फराओ, उन्हें धरती पर देवता माना जाता था। रैमसेस II 66 साल तक राज किया। इतिहास में बहुत राजा आए, लेकिन रैमसेस ने खुद को देवताओं का प्रिय कहलवाया। उसकी मूर्तियां आज भी 3000 साल बाद खड़ी हैं। हत्शेपसुत, एक महिला जिसने पुरुष वेश धारण कर राज किया, उसने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तूतनखामेन, सिर्फ 19 साल की उम्र में मृत्यु, लेकिन जब 1922 में उसका मकबरा मिला, वो सोने और खजानों से भरा था। क्लियोपैट्रा, मिस्र की आखिरी शक्तिशाली शासक, उसकी बुद्धिमता और कूटनीति ने रोमन साम्राज्य को चुनौती दी। मिस्र वासियों की अपनी लेखन शैली थी, हायरोग्लिफिक्स। वे शब्द नहीं, चित्र लिखते थे। हजारों साल तक दुनिया इसे पढ़ नहीं पाई। फिर मिला रोसेटा स्टोन। धीरे धीरे आंतरिक संघर्ष, फारसी, यूनानी और रोमन आक्रमण और 30 ईसा पूर्व में क्लियोपैट्रा की मृत्यु के साथ प्राचीन मिस्र का अंत हो गया। हर महान साम्राज्य की तरह मिस्र भी समय के आगे झुक गया, लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। आज भले ही फराओ नहीं है, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। 24 घंटे का समय विभाजन, कागज का शुरुआती रूप पपाइरस, सर्जरी के औजार, ये सब हमें मिस्र से मिला है।
जब भी आप पिरामिडों को देखें, याद रखिएगा, वे सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वे इंसानी बुद्धि, साहस और कल्पना की जीत का प्रतीक हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप प्राचीन मिस्र में क्या देखना चाहेंगे, पिरामिड या ममी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आप ममी के श्राप पर एक अलग वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।